कहलाए पृथुक का पुत्र हुआ विदुरथ। शासन सत्तो रहा चला विदुरथ का पुत्र सूरसेन हुआ। मथुरापुरी में बस गया जाए सूरसेन हुआ बड़ा तेजस्वी। नौखंड पृथ्वी जीत दिखाए उसकी रानी का नाम मरीस्या। जिसका बेटा वसुदेव कहा वृष्टि वंश में एक था राजा। वृष्टि वंश में एक था राजा जिसका हुक नाम कहा मथुरापुरी में राज्य था करता। शासन सत्ता रहा चला उस राजा के दो पुत्र हुए। देवक और उग्रसेन कहा देवक बड़ा बेटा लगता था। कुछ ही दिनों में मर गया है देवक जैसे ही मर जाता है। उग्रसेन राजा बन जाए जिनकी पत्नी परम सुंदरी। रति भी जिनको देख ल जाए पति सेवा में लगी रहती थी। पति सेवा में लगी रहती थी अति पतिव्रता रही दिखार। पति आज्ञा से घूमन निकली सखी सहेली लिया बुलाए। चढ़ गई है रथ के ऊपर वो वन विहार को निकली जाए। वन में बहुत घने वृक्ष हैं सुंदर सुंदर फूल दिखाए। सभी लताएं लहरा रही थी मानो झूम के मंगल गाए। फलों से लद के वृक्ष झुके थे पुष्प सुगंध रहे बिखराए। वायु मंद मंद चलती थी। वायु मंद मंद चलती थी वन में सुगंधी रही समाए। कहीं मोर कहीं कोयल बोले तोता में ना रहे दिखाए। नाना प्रकार की मधुर बोलियां मन को मंत्र मुग्ध किए जाए। मीठी मीठी मधुर बोलियां वन की शोभा रही बढ़ाए। निकट में था एक ऊंचा पर्वत अति सुंदर है रहा दिखा। जिसके निकट में जमुना नदी है कल कल धारा बहती जाए। लहर विचित्र नदी में उठती लहर विचित्र नदी में उठती। जिसकी शोभा न वर्णी जाए। पवन रेखा सखियों के संग में रही मनोहर गीत सुना। इधर उधर सब लगी घूमने बिछड़ी पवन रेखा तब आए। महाभयानक वन में समाई रास्ता कहीं सूझ ना पा। दुर्मल के नाम का एक राक्षस घूमता हुआ है पहुंचाया। देख के सुंदरता रानी की दुर्मल राक्षस गया लुभा। देख के दुष्ट कामातुर हो गया। देख के दुष्ट कामातुर हो गया। मन में दुष्टता गई समाए। उसने सोचा बड़ी सुंदर है इससे भोग करूंगा जाए। जब तक बस में नहीं आएगी भोग का मजा मिले नहीं पाए। उसका परिचय जानने हेतु माया जाल दिया फैलाए। माया जाल से पता किया
से बोला जाए, काम की इच्छा मुझे हो रही। काम की इच्छा मुझे हो रही, काम देव मुझे रहा सताए, मुझको रति दान दो रानी, मुझको बदन से लोल पिटाए, रानी ने नहीं है पहचाना। स्वामी समझ के बोली जाए, आज आपको क्या हो गया है, दिन में ऐसे रहे बतियाए, दिन में भोग महापाप है, धर्म कर्म सब नष्ट हो जाए, आप जैसे ज्ञानी के मुंह से, ऐसी बात नहीं है शोभा, रानी ने राक्षस को समझाया। रानी ने राक्षस को समझाया, फिर भी दुष्ट समझ नहीं पाए, दुष्ट दुर्मलिक नहीं है माना। हाथ रानी का पकड़ा जाए, काम पिपासा शांत किया है, असल रूप में गया है आए, रानी के सामने खड़ा हुआ है। पवन रेखा गई क्रोध में आए, लगी धिक्कारने उस पापी को, क्योंकि ऐसा दो बतलाए, पवन रेखा लगी बुरा भला कहने, तब दुर्मलिक ने दिया समझाए, जान रहा हूं मैं तू सती है, जान रहा हूं मैं तू सती है, मुझे श्राप मत देना, मैं जो कुछ भी धर्म किया हूं, वो सब प्राप्त तुझे हो जाए, पुत्र रत्न उत्पन्न हो तुमको, कोई भी बांधन कह नहीं पाए, पुत्रहीन है पवन रेखा तू, तनक भी गलती मेरी ना, बांधन रहना देख सकाना, मुझको दुख हुआ है आए, मैंने तुझसे निपट लिया है, तेरा गर्भ रहेगा हाय, तेरे गर्भ से लड़का होगा। तेरे गर्भ से लड़का होगा, नौखंड धरती जीत दिखाए, पुत्र तो होगा अति बलशाली, जिससे सारे लोग डराए, बहुत ही बड़ा वो योद्धा होगा, जिसका बल नहीं था लोग दुखी हो जाएंगे उससे, जिसको मारन श्री हरिया, ऐसा कह दुर्मलिक चल दिया, भीषण गर्जन दिया लगाए, पवन रेखा ने राज दबाया, समय पराक्रम दिया दिखाए, अपने मन को धीर धरा के, अपने मन को धीर धरा के, सखियन बीच में गई है आए, रानी का आलिंगन करके, सखियां बोल पड़ी सब हाय, इतने देर से कहाँ गई थी, हम लोगों को आप बताए, कैसे सिंगार बिगड़ गया तेरा, बदन भी भय से कांपे हाय, सारा चेहरा पीला पड़ा है, सारा बदन गया मुरझाए, सखियों की बातों को सुनकर, पवन रेखा बोली सकुचाए, बन की शोभा देख बड़ी में, बन की शोभा
सुध बुध सब गई है भुलाए, आंखें खुली दूर हुई मूर्छा। आंखें खुली दूर हुई मूर्छा, बंदर वहां से गया पराए, बहुत भयानक बंदर था वो। गए कलेजा मुंह को आए, पवन रेखा की बातें सुनकर सखियां करने लगी हाय हाय, अच्छा था संयोग तू आ गई, प्रभु ने तुझको दिया बचाए। रथ पे बैठ गई सभी सखियां, राजभवन तक गई हैं आज, 10 माह बीता धीरे धीरे, 11 चढ़ने को है यार, लड़का हुआ है पवन रेखा को। लड़का हुआ है पवन रेखा को, भीषण दिया अट्टहास लगाए, कांपने लग गई धरती माता। रही आंधिया तेज सुनाए, अंधकार हुई 10 दिशाएं, मानो महाप्रलय निराए, लाखों पेड़ उखड़ गए जड़ से, कोसों दूर बोल के जाए, बादल गरजे बिजली चमके, तारे टूट टूट गिर जाए। माघ महीना 13 तिथि को, गुरुवार का दिन कहा है, पुत्र हुआ है पवन रेखा को। पुत्र हुआ है पवन रेखा को, रहा उपद्रव भारी सुनाए, धीरे धीरे शांत हुआ जब, ज्योतिष उग्रसेन बुलवाए, शास्त्रानुसार विचार कराए, लगन मुहूर्त रहे दिखाए, बड़ा तेजस्वी होगा बालक, देगा भूमंडल को हिलाए, सभी असुरों को वश में करेगा, कष्ट देगा मुनियों का बढ़ाए, अधम और दुराचारी होगा, जिसको देख काल डर जाए, छीनेगा यह राज सिंहासन। छीनेगा यह राज सिंहासन, सबको लेगा अधीन बना, इस पापी के अत्याचारी से, साधु जन सब तृष्ट हो जाए, अत्याचारी अधर्मी होगा, यज्ञ हवन देगा रुकवा, इसको मारने श्री हरि विष्णु आएंगे कृष्ण रूप बनाए। सुन के ज्योतिष की बातों को उग्रसेन जी गए घबराए, कंस है उसका नाम रखाया, पूजा पाठ रहे करवा, दिए ब्राह्मण को दान दक्षिणा।
कहीं ना मुझे सताए, उनका सोच सत्य में बदला। कुछ भी उनके समझ न आए, एक दिन पूजा पर थे बैठे, राम राम रट रहे लगाए। कंस ने कहा मत करो पूजा, पूजा में दिया विघ्न करा। लाख समझाया उग्रसेन ने, तुम लो हरि से नेह लगाए। क्रोध में आकर कंस ने बोला, क्रोध में आकर कंस ने बोला, राम राम रट क्यों लगाए। महादेव तुम क्यों नहीं कहते, राम नाम मुझे नहीं सुहाए। महादेव का नाम जपो तुम, शिव कष्टों को देंगे मिटाए। राम का नाम अभी से छोड़ो, पिता को कंस रहा समझाए। उग्रसेन तब कंस से बोले, मुझको कुछ भी समझ न आए। मिला नहीं गुरु मुझे आज तक, जो मुझको उपदेश बताए। तू ही मेरा गुरु है बेटा। तू ही मेरा गुरु है बेटा, शिक्षा मुझको राह दिलाए। मानो अभी तक नहीं जानता, क्या राम क्या शिव कहलाए। मेरे नजर में सभी एक हैं, दोनों बराबर हैं कहलाए। किंतु राम मेरे इष्ट देव हैं, इनको छोड़ न सकता है। उग्रसेन की बात को सुन के कंस गया है क्रोध में आए। क्रोध में कंस ने पागल होके पिता पे दिया है लात चलाए। उग्रसेन गिर पड़े धरती पे, उग्रसेन गिर पड़े धरती पे। कंस सिंहासन बैठा जाए, बन बैठा मथुरा का राजा। नंगर डिंडोरा दिया पिटवा, जब तब कोई धर्म करे ना। नंगरवासी सब गए घबराए, पाप लगा सर चढ़कर बोलने, पुण्य करने वाला है डराए। कंस के नाम सिखा दे दुनिया, कोई नहीं जो सिर उठा। एक दिन उसके मन में आया, इंद्रलोक को छीन लूं जाए। सैन्य सहित ले किया चढ़ाई, सैन्य सहित ले किया चढ़ाई। लेकिन विफल हो लौट के आए, मंत्री गण सब लग समझाने। 100 अश्वमेघ करिए बतलाए, बुरे दिन बुद्धि विपरीत होती। हित की बात भी नहीं सुहाए, अत्याचार लगा वो करने। त्राहिमाम में सब लोग चिल्लाए, कांप उठी जब धरती माता। लिए अवतार हर वेद बताए, सूरसेन का बेटा वसुदेव, जो देवकी से ब्याह रचाए। रिश्ते में बहन जो कंस की लगती, रिश्ते में बहन जो कंस की लगती। देवक जिसका पिता कहा, शादी हुआ बड़ी धूमधाम से। कंस भी जिसमें हाथ बटाए, 15,000 दिया घोड़े दहेज में। 1800 रथ दिया सजा, 200 तरुणी दासी दिया है। मंगल चार रहा है गवाह, वर वधु को ले कंस चला है। आकाशवाणी तब है सुना है, कंस तू बात को सुन ले। जिसको रथ पे तू लिए जा,
छलिया सामने आ, इतने में नारद आ पहुंचे। नारायण का ध्यान लगा, क्रोधित कंस को नारद जी ने दिया है असली बात बता, ये तो है आकाश की वाणी। ये तो है आकाश की वाणी, कभी न निष्फल होने पाए। मेरी काल बनी है देव की, दूंगा मैं देवकी को मिटाए। रहे बांस न बजे बसुरिया, गर्दन दूंगा धड़ से उड़ाए। ऐसा सोच
कुछ समझ न पाए, हर्षित हो गए चरण को छूकर। प्रभु ने दिया पांव लटकाए, नींद में सारे ब्रज के वासी। यशोदा के घर गए समाए, श्री कृष्ण को वही सुलाकर। महामाया को लिया उठा, जैसे जैसे देर हो रहा। देवकी भय से रही घबराए, महामाया को लेकर वसुदेव। महामाया को लेकर वसुदेव पहुंच गए, तब जेल में आए, सारे बंधन खुद ही बंध गए। जेल में ताला गया दिलाए, सोए पहरेदार जग पड़े। अद्भुत लीला रहा दिखाए, सोया कंस भी जाग चुका है। अपना सेवक दिया पठा, जाओ देवकी के पुत्र को लाओ। मौत की नींद तू उसको सुलाए, पुत्र की जगह पे पुत्री हुई है। सेवक कंस को दिया बताए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरा काल बन पुत्री आए, खुद ही जाकर मैं देखूंगा। फिर छलिया छल दिया करा, जेल के पास कंस जा पहुंचा। देवकी वसुदेव गए घबराए, महामाया को गोद से छीना। देवकी रही बिलाप लगाए, मेरी पुत्री को मत मारो। मुझसे और सहा नहीं जाए, भले मार दो मुझको भैया। तनक दया नहीं कंस को आए, जैसे ही सोचा पटक दो इसको। जैसे ही सोचा पटक दो इसको, देवी उड़ के आकाश में जाए, मुझको क्या मारेगा बैरी। तेरा काल गया है यार, सोच तू अब अपने बारे में। सुन के कंस गया घबरा, तेरा काल बैठा गोकुल में। कृष्ण कन्हैया नाम कहा, कह के अंतर ध्यान हो गई। बिंद पे आसन दिया लगा, देवी की बातों को सुनकर। कंस छाती को पीटत जाए, हाथ पांव की बेड़ी काट के। हाथ पांव की बेड़ी काट के देवकी वसुदेव को दिया छुड़ा। बहन बहनोई से माफी मांगा, मुक्त दिया उनको करवाए। हुई भोर जगनंद यशोदा, पुत्र को देख गए हर्षाए, पति पत्नी आनंदित हो गए। ज्योतिष को है लिए बुलवाए, खुश हो करके ज्योतिष बोला। बच्चा नहीं विधाता यहाँ, आता है बालक में होगा शक्ति। जो असुरों को मार गिरा है, ब्रज का उद्धार करेगा। मंडल सब स्वर्ग दिखाए, झूम उठे ब्रज के नर नारी। नंद यशोदा रहे हर साय, ढोल नगाड़ा
झुकी रही कमर लचका, कान में कुंडल झूल रहा था। कोई रोक न पाए, हाथ में कमल को धारण करके, मानो लक्ष्मी रही दिखाए, नंद के घर में जा पहुंची है। भगवान कृष्ण को देखी जाए, नेत्र बंद कर कृष्ण प्रभु ने कृष्ण को गोद में लिया उठा, जैसे मूर्ख के सर पे उठाता, वैसे ही पूतना ने लिया उठा। रोहिणी उठाते देख रही है, रोहिणी उठाते देख रही है, फिर भी बात समझ नहीं पाई। गोद में लेके बिसेला स्तन, कृष्ण के मुंह से दिया लगा, दुर्धर विष भरा स्तन में, सबसे तीखा जहर जना। कृष्ण जी क्रोधित हो स्तन को, दोनों हाथ से पिए दवा, प्राण समेत लगे दूध पीने। छोड़ छोड़ पूतना चिल्ला, राक्षसी को है छूटा पसीना, नैनन से रही नीर बहाए, हाथ पैर दोनों पटकन लागी। पर्वत के
वन से मथुरा जा पहुंचे मथुरा नगरी में। रणभूमि जहाँ कंस सजाए राजमार्ग की ओर बढ़े। कुब्जा एक रही दिखलाए चंदन फूल से साल सजा के। चंदन फूल से थाल सजा के सुंदर मुखी रही दिखाए। छू के कुब्जा ठीक किए प्रभु, हुई प्रसन्न वो प्रभु को पाए। श्री हरि को लगा के चंदन फूल को माला दिए पहना। टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई, खुशी की उसकी सीमा ना। बोली मैं हूँ कंस की दासी, मेरा नाम तिरबका कहा। घिसा हुआ है मेरा चंदन, रोज कंस माथा पे लगाए। घिसा हुआ मेरा ही चंदन। घिसा हुआ मेरा ही चंदन, रोज कंस माथे पे लगा। रणभूमि की ओर बढ़े, जगह धनुष का पूछत जाए। धनुष के पास में जा पहुंचे, जहाँ पे पहरेदार दिखाए। तोड़ दिए प्रभु धनुष को जाकर, जहाँ भी सड़कन कार सुनाए। तीनों लोग थर थर कांपे, कंस भी भय से गया घबराए। प्रभु जी को सब घेर लिए, पकड़ो मारो रहे चिल्लाए। हरि उठा के धनुष का टुकड़ा, हरि उठा के धनुष का टुकड़ा। सबका दिए खोज मिटाए, कंस की सेना मार गिराए। हाहाकार मचा दिए जाए, ढला है सूरज रात हो गई। कंस को तनक भी नींद न आए, रंग भूमि सजी हुआ सवेरा। बजा पताका रोह लहराए, मल्ली लोग सज धज कर आए। कंस सिंहासन पर है दिखाए, कृष्ण और बलराम पहुंच गए। तो बलिया द्वार पे गया भेटाए, 10,000 हाथी का बल था। दस 10,000 हाथी का बल था, उसका बल नहीं था था। श्री कृष्ण को द्वार पे रोका, महावत को बलराम बुलाए। सुनो महावत बात हमारी, द्वार से दो इसको हटवाए। पास में राजा के जाने दो ना, नहीं तो हाथी बच नहीं पाए। फिर तुम दोष हमें मत देना, इसने दिया है टांग अड़ाए। क्रोध में आके महावत बोला, ग्वाले क्यों इतना इतराए। बिना किए तुम इसे पराजित। बिना किए तुम इसे पराजित, अंदर नहीं जा
मौत की नींद सुला, उसके दोनों दांत तोड़ के प्रभु ने हाथ में लिए उठाए, रंग भूमि में जा पहुंचे। लिए नटवर का भेष बना, देख कंस भयभीत हो गया। देख कंस भयभीत हो गया, मल्लों से बोला किसे आए, चारों तरफ से घेर लो इनको। मेरे सामने से दो हटाए, चाणूर भिड़ गया शाम से आके। कंस का जो भाई कहला, जो था अति महाबलशाली, काल भी उसको देख डरा, श्री हरि ने उस पटक के मारा। फिर भी नहार मानने पाए, श्री हरि ने तब क्रोधित होकर यमपुरी को दिया पहुंचाए, जैसे ही चाणूर मरा है। जैसे ही चाणूर मरा है, मुष्टिक आके गया टकराए, बलिराम पे झपट पड़ा है। बलिराम गए क्रोध में आए, पटक पटक मुष्टिक को मारे। फिर भी तनक नहीं घबराए, बच्चों से युवा भिड़ गए। रहा असंगत युद्ध दिखा, अधर अनीति अत्याचार का। युद्ध दिया है शुरू करवाए, मथुरा नगर में मची तबाही। कंस रहा डर से घबराए, मथुरा नगर में मची तबाही। मुष्टिक ने प्रहार किया है, श्री बलराम भी जा टकराए। हल से प्रहार किए हैं हलधर, सीने पे हल को दिए चलाए, मुंह से खून लगा है गिरने। धरती तल पे गिर छपटाए, वैसे गिरा है मुष्टिक जैसे। पवन वेग से पेड़ गिर जाए, गहने बाल बिखर गई माला। गिर के धरती पर चिल्लाए, पैर से उसका सीना दबा के प्राण पखेरु दिए उड़ाए। उसी समय आ पहुंचा सल्लेह। उसी समय आ पहुंचा सल्लेह, श्री कृष्ण से गया टकराए। श्री हरि ने पैरों से मारा, पैर गया सर से टकराए। फटा है सर और मौत हो गई। तब तक तो सल गया है आए, उसको चीर दो टुकड़े कर दे। सारे मल गए भय खाए, भय के मारे भागन लागे। भाग भाग के जान बचाए, कंस ने सबको भागत देखे। भय के मारे